हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुसूदन कुमार एमके स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं 10वीं का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, तो चलिए त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक जानकारी। ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो नाम से पता चल रहा है त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप। और बात करते हैं हम त्रिभुज की, तो त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा और तीन कोण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब होता है त्रिभुज की माप। तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है वो आपका समकोण त्रिभुज पे आधारित है। और समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज पे आधारित है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और शेष दो भुजा में कभी ये वाला आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आधार। मान लिया जाए ये ए है, ये बी और ये सी। अगर कोई बंदा सी पर खड़ा होकर देखेगा तो सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और जो बचेगा वो आधार। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि कोई बंदा सी पर खड़ा होकर देखेगा तो सी के सामने वाला भुजा लंब और जो बच जाए वो आधार। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। यानी हम कह सकते हैं एक बार फिर से कि 90 डिग्री के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब और जो बच जाए वो आधार। अगर कोई बंदा ए से खड़ा होकर देखेगा तो ए के सामने वाला भुजा लंब और जो बच जाए वो आधार। और कर्ण तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो इसमें 6 फंक्शन होते हैं, और चलिए 6 फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका होता है साइन थीटा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 वो होते हैं। साइन थीटा के फार्मूला होता है P/H, अर्थात लंब बटे कर्ण। उसके बाद आपका आता है कॉस थीटा, जिसका फार्मूला B/H, और टैन थीटा, इसका होता है P/B। मुख्य रूप से 3 गो है, लेकिन इसका अगर इन्वर्स देखा जाए तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा आपका कौसेक, और कौसेक को बोलेंगे H/P। और कॉस का इन्वर्स होता है सेक, और सेक को बोलेंगे H/B। और टैन थीटा के उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के फार्मूला B/P। ये आपका बेसिक जानकारी, यानी ये आपको हमेशा मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि PBH जो है हमेशा आपको काम देगा। तो चलिए इसी तरह से और हम कुछ बात करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में वो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एगो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसी को अगर हम कहें H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको कभी कभी दो भुजा दिल रहेगा, जैसे लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ कर्ण निकालना है, तो ये फार्मूला चला के आप निकाल सकते हैं। तो चलिए H बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से आप P भी निकाल सकते हैं, अंडर इधर आएगा माइनस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और जब B निकालिएगा तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। उसी तरह से आगे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला फार्मूला आपका है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है।
और साइन का मान जब निकालेंगे तो कौशेक गुना में और उड़ने जाएगा तब भागा, मैंने कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 कौशेक थीटा और कौशेक थीटा बराबर साइन थीटा, 1 कौशेक थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह से आप और एगो निकाल सकते हैं, कौशेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो LHS से बढ़ते हैं, साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा। साइन थीटा के फॉर्मूला ढूंढिए, क्या होता है P/H इंटू कौशेक थीटा के फॉर्मूला ढूंढिए H/P, P से P और H से H बचा कितना 1, यानी हम कह सकते हैं साइन इंटू कौशेक बराबर 1, साइन इंटू कौशेक बराबर 1। चलिए अब फार्मूला लिखिएगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि कौन लंब होता है और कौन आधार होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, अगर कोई बंदा C पर खड़ा होकर देखेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब और जो बच जाए वो आधार। अगर A पर खड़ा होकर देखेगा तो ये आपका सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी कि कभी ये लंब का काम करेगा तो कभी ये, जब E लंब होगा तो ये आधार और ये लंब होगा तो ये आधार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ भी कॉस निकालिएगा तो 1 सेक थीटा और सेक जब निकालिएगा तो 1 कॉस थीटा। इसको भी चाहे तो आप सिद्ध कर सकते हैं। अगला tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। तो चलिए tan थीटा निकालिएगा तो 1 कॉट और जब कॉट निकालिएगा तो 1 tan। इसके बाद दो फार्मूला और है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो LHS से बढ़ते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा के फार्मूला बोलो P/H, कॉस के फार्मूला B/H, H हवन तो बचा P/B और P/B को की कहते हैं tan। यानी हम कह सकते हैं कि साइन बटे कॉस बराबर की होता है tan, साइन बटे कॉस बराबर tan। उसी तरह से अगला आपका है कॉस बटे साइन बराबर कॉट होता है, कॉस बटे साइन बराबर कॉट। ये आपका फार्मूला है। तो जब तक फार्मूला न याद कीजिएगा त्रिकोणमिति संभव नहीं है। और सबसे आसान चैप्टर है तो वो है त्रिकोणमिति, जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। उसी तरह से अगला फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस में उधर जाएगा तब माइनस में, यानी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम बताए थे कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले LHS से बढ़ेंगे। LHS में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के फार्मूला P/H होल स्क्वायर और इसका फार्मूला B/H होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर। H स्क्वायर के एलसीएम ले लीजिए तो बचा कितना P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ से ढूंढिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को की बोलते हैं H स्क्वायर। तो चलिए उसका वैल्यू पुट करते हैं, H स्क्वायर कटा और कितना आ गया 1। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, कितना 1। चलिए फार्मूला को और आगे बढ़ाते हैं।
उसी तरह से अगला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब tan निकालिएगा तो 1 इधर आ जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी चाहें तो आप सिद्ध कर सकते हैं, LHS से चलिएगा RHS आ जाएगा। अगला फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी माइनस में होने जाएगा तब प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका हो गया त्रिकोणमिति में बेसिक जानकारी है, जो कि लगभग सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर की, और सबसे पहले कुछ हल्का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन लेंगे, और कुछ फार्मूला और है जो कि उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एगो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा का मान निकालें। ये आपका फिगर है। तीन चार पाँच। मान लिया जाए कि कोई बंदा यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होता है। एच फिक्स है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो एच होगा, थीटा के सामने लंब, और जो बच जाए वो आधार। यानी हम कह सकते हैं कि P के वैल्यू 4, B के वैल्यू 3 और H के वैल्यू 5। तो साइन कॉस tan निकालना है तो इसमें 3 चीज़ चाहिए, P, B, H, और तीनों यहाँ मिल चुका है, इसलिए किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है उसको चला देंगे। तो चलिए चला देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला P/H। P के वैल्यू ढूंढो 4, H के वैल्यू 5। उसी तरह से कॉस थीटा के फार्मूला B/H। B के वैल्यू ढूंढो 3/5, और tan थीटा के फार्मूला P/B, और P के वैल्यू ढूंढो कितना 4 और बटे 3। यही आपका की है आंसर। tan थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा P/B। P/B, P के वैल्यू ढूंढो कितना है 4 और बटा में 3। आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, क्या हमको पता नहीं है कि नीचे दिखता है कि नहीं। शुरुआती दौर है तो वो हम धीरे धीरे सुधारेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आवे तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिख के एक बार फिर से पैड पे बनाइए, फुल्ली गारंटी है कि समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए चित्र से साइन tan कोसेक निकालें। फिगर आपका इस प्रकार है, ये 15 है, ये 8 है, और मान लिया जाए कि यहाँ कोई बंदा है देख रहा है, ये है, ये B है, ये C है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के सामने कन्फर्म है कि H होगा। H तो पता नहीं है लेकिन P भी पता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे P बराबर 8, B बराबर 15, और चलिए H निकालते हैं। H के फार्मूला बोलो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P के वैल्यू ढूंढो कितना है 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, इस तरह से 64,
और प्लस 225, इस तरह से जुड़ करके 289, और जिसका वर्गमूल कितना होता है 17। तो P भी पता था, B भी पता था, H नहीं था तो H निकाल लिए। तो जब भी साइन कोस टैन ये सब निकाले बोले तो आपको P B H पता होना चाहिए, जब तक नहीं पता रहेगा नहीं निकलेगा। अब चलिए फार्मूला चला देते हैं। साइन थीटा के फार्मूला P/H, P के वैल्यू ढूंढो 8, H के वैल्यू 17। उसी तरह से अगला आपका है टैन थीटा, जेकर फार्मूला P/B, P के वैल्यू ढूंढिए 8, B के वैल्यू 15, और कोसेक थीटा जिसका फार्मूला H/P, यानी साइन को उलट दीजिए, तो यहाँ से उलट दीजिएगा तो 17/8, यही आपका की है आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेष वीडियो आपको हम कल देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।